Hello class. Now we will start chapter 6 in science. Chapter 6 है care of teeth and tongue. Teeth means क्या होता है? दांत. और tongue means जीभ. दांतों और जीभ का केयर करना, देखभाल. दांतों और जीभ की देखभाल. लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. अलग अलग प्रकार के दांत के बारे में हम लोग जानेंगे. अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ टीथ. दांत के कौन कौन से प्रकार है ना, अलग अलग प्रकार जो है उसके बारे में जानेंगे. अबाउट द टूथ डिके. दांतों का सड़न, हमारा दांत जो सड़ता है कैसे सड़ता है. अबाउट द केयर ऑफ टीथ, और दांतों का देखभाल कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीथ इन कीपिंग समवन हेल्दी. किसी भी पर्सन है ना, कोई भी आदमी, उसको हेल्दी रखने के लिए दांतों का बहुत महत्व होता है. ठीक है, उसमें दांत का इंपॉर्टेंस रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल है ना, मुख्य काम होता है उसका. टीथ आर फिक्स्ड टू अपर एंड लोअर जाव. दांत कहां पर स्थित होता है? अपर जाव में और लोअर जाव में, यानी कि ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में दांत सेट रहता है. They help us to chew the food well by breaking the food into smaller pieces. They help us to chew. वे भोजन को चबाने में मदद करता है अच्छी तरह से, by breaking the food into a small pieces. और जब हम चबाते हैं तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है. Chewing also makes saliva to flow into the mouth. Chewing क्या करता है? जब हम लोग चबाते हैं तो वो सलीवा में मिलकर वो आसानी से मुंह के अंदर चला जाता है. टीथ हैव 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन. दांतों का 3 महत्वपूर्ण कार्य है. वो कौन कौन है? दे हेल्प अस टू च्यू आवर फूड. वे क्या करते हैं? तो भोजन को चबाने में मदद करते हैं. दांत है वो भोजन को चबाने में मदद करते हैं. दे हेल्प अस टू स्पीक वेल. वो हमें अच्छी तरह बोलने में मदद करता है ना. दांत है तो हम अच्छी तरह बोल पाएंगे, दांत नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे. वर्ड्स कांट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट देम. कोई भी वर्ड अगर हम उच्चारण करते हैं तो दांत के बिना हम नहीं कर सकते. अगर दांत नहीं रहेगा तो हम किसी भी शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना. दे गिव नेचुरल शेप टू आवर फेस. वो हमारे चेहरे को एक अच्छा आकार प्रदान करता है ना. टाइप्स ऑफ टीथ. दांतों के प्रकार. अ न्यूली बोर्न बेबी हैज नो टीथ. जब बच्चा जन्म लेता है ना, नया बच्चा, तो उसके मुंह में दांत नहीं होता है. व्हेन द चाइल्ड इज 6-7 months ओल्ड. जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है, जन्म लेने के बाद जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है, टीथ बिगिन टू अपीयर. तो उसमें दांत आने लगते हैं. 6-7 महीने के बच्चे का दांत जन्म लेने लगता है. बाय द एज ऑफ 3 years अ चाइल्ड हैज 20 टीथ. जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में लगभग 20 दांत हो जाते हैं, है ना. दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. और ये दांत क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत. मिल्क टीथ स्टार्ट टू ड्रॉप आउट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 years ओल्ड. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब मिल्क टीथ क्या होता है? धीरे धीरे गिरने लगता है. यानी जो दूध का दांत है वो धीरे धीरे गिरने लगता है ना. आप लोग ही बच्चे हैं, है ना, अभी आपके दांत क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे हिलने लगते हैं और वो टूट जाते हैं, है ना. फिर वहां पर नया जन्म. एंड न्यू सेट ऑफ टीथ अपीयर्स कॉल्ड परमानेंट टीथ. और फिर जब वो दांत टूट जाता है तो वहां पर नया दांत आ जाता है, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं. ठीक है ना. वो हमेशा दांत रहता है मेरे मुंह में, है ना. Between the age of 6 and 12, all milk teeth are replaced by permanent teeth. लगभग 6 से 12 साल के बीच में, जब बच्चा का एज 6 से 12 साल का बीच होता है, तब सारे मिल्क टीथ झड़ जाते हैं ना, और उसके जगह में परमानेंट टीथ आ जाता है ना. There are 28 teeth in this set. इस सेट में 28 दांत होता है ना. जब सब दांत झड़ जाता है मिल्क टीथ और नया दांत परमानेंट होता है तो कितना दांत हो जाता है? 28. 4 more teeth come out between the age of 20 to 25.
जब आदमी 20 से 25 साल का हो जाता है तब 4 और दांत आ जाते हैं मुंह में, है ना। दीज टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ। यह स्ट्रॉन्ग दांत कहलाता है ना। क्या कहलाता है? विजडम टीथ। ऑल ह्यूमंस हैव सेम नंबर ऑफ टीथ, दैट इज 32। हर एक आदमी के मुंह में सेम नंबर दांत होता है ना। संख्या में दांत कितना होता है? 32। यानी कि किसी भी आदमी का दांत कितना होता है? 32। 32 से ना ज्यादा होगा ना 32 से कम होता है, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, 1 सेट ऑन अपर जाव एंड अदर ऑन द लोअर जाव, ठीक है। हमारे पास 2 सेट होते हैं दांत का, एक अपर जाव दूसरा लोअर जाव। यानी ऊपर देखो, ये मुंह है, इसके ऊपरी जबड़े में दांत होता है और निचले जबड़े में दांत होता है ना। इसको बोलते हैं अपर जाव और इसको बोलते हैं लोअर जाव, ठीक है। बेसिकली टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, है ना। दांत 4 प्रकार के होते हैं ना। मुख्य रूप से दांत 4 प्रकार का होता है। पहला इंसीजर्स, है ना। दीज आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जाव, है ना। हर एक जबड़े में 4 फ्रंट में दांत होते हैं, है ना। दे हैव शार्प एज विच आर यूज टू कट एंड बाइट द फूड। वो क्या होता है? नुकीला होता है सामने से और वो भोजन को काटने में मदद करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। वैसे दांत क्या कहलाते हैं? कटिंग टीथ, इंसीजर, है ना। यहां देखिए इंसीजर, सामने में ये 4 दांत है और ऊपर भी 4 दांत है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर्स, है ना। यहां से हम लोग भोजन को काटते हैं, ठीक है। ये कटिंग टीथ कहलाता है। अब नेक्स्ट है कैनाइन्स। ऑन द ईच साइड ऑफ कटिंग टीथ देयर आर 2 पॉइंटेड टीथ इन ईच जाव। ऑन ईच साइड, है ना, हर साइड में कटिंग टीथ के बाद देयर आर 2 पॉइंटेड टीथ इन ईच साइड, ईच जाव, है ना। हर एक जबड़े में पॉइंटेड टीथ होता है, ठीक है। पॉइंटेड टीथ, जो ये 4 इंसिजर है उसके बाद यहां और यहां और ऊपर में भी 2 दांत होता है ना। पॉइंटेड टीथ है, नुकीला दांत होता है, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड ग्रैबिंग फूड। यह भोजन को फाड़ने और छीलने में मदद करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। ये टीयरिंग टीथ भी कहलाता है क्योंकि ये भोजन को फाड़ता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? टीयरिंग टीथ, है ना। आप लोग देख लिए, ये दोनों और ऊपर ये दोनों टीयरिंग टीथ, है ना, जिसको हम लोग कैनाइन्स बोलते हैं और टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। देयर आर 2 ब्रॉड टीथ ऑन ईच साइड नेक्स्ट टू द टीयरिंग टूथ इन ईच जाव। हर एक जबड़े में टीयरिंग टूथ के बगल में, है ना, 2 चौड़े दांत होते हैं, है ना। देयर आर 8 प्रीमोलर्स। 8 प्रीमोलर होता है ना। 2 ठो ऊपर 2 ठो ऊपर, 4 हुआ, फिर 2 ठो नीचे 2 ठो नीचे, है ना। इस तरह से ये 8 प्रीमोलर टीथ है। दे हेल्प टू क्रेक हार्ड फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। ये क्या मदद करता है? तो भोजन जो हार्ड होता है ना, बहुत कठोर जो भोजन होता है, उसको तोड़ने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको पीसने में मदद करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। चूंकि वो भोजन को पीस देता है इसलिए इसको ग्राइंडिंग टीथ भी बोला जाता है ना। देख लिया आप लोग प्रीमोलर टीथ कैसा होता है। नेक्स्ट है मोलर्स। दीज आर 6 ब्रॉड टीथ। ये 6 होते हैं ना। 3 ऑन ईच साइड इन ईच जाव। हर एक जबड़े में 3, दोनों साइड में 3 दांत होते हैं ना। दीज आर टफेस्ट ऑफ ऑल टीथ। यह सभी दांतों से ज्यादा मजबूत होता है। दे ग्राइंड द फूड। यह भोजन को पीस देता है। देयर आर 12 मोलर्स एंड आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। यह गिनती में 12 होते हैं और जो ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं ना, मोलर्स, ठीक है। इधर है, देखिए 3 इधर है, इधर भी 3 है, ऊपर में भी यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, टोटल 12 टीथ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट टूथ डिके, है ना, दांतों का सड़न। दांत हमारा सड़ जाता है, कैसे देखते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में दांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर में। व्हेन वी ईट,
स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ। जब हम खाना खाते हैं, है ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच चिपक जाते हैं ना। बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट इन माउथ स्टार्ट फीडिंग ऑन दिस फूड एंड ग्रो। बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया और जर्म्स जो है वो हमारे मुंह में पहले से मौजूद होते हैं ना, जो उस भोजन को खाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। बैक्टीरिया हमारे मुंह में और जर्म्स बढ़ने लगता है ना। दे प्रोड्यूस एन एसिड विच इट्स अवे द इनेमल ऑफ द टीथ। वो क्या करता है, धीरे धीरे एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिड दांतों में होने लगता है ना, और वो दांतों के ऊपरी भाग को खा जाता है। देन दे अटैक द पल्प एंड अ कैविटी इज फॉर्म्ड। दांतों के ऊपरी परत में वो अटैक करता है और जिसका कारण होता है सड़न, है ना, कैविटी, है ना, दांत में कीड़े लगने लगते हैं। दिस कैविटी काउजेज चीविंग प्रॉब्लम्स एंड पेन इन टीथ। इससे क्या होता है, दांतों में दर्द होने लगता है और चबाने में भी प्रॉब्लम होता है। इट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल टू। अब यहां से खराब दुर्गंध भी आने लगता है ना, बैड स्मेल आता है ना, दुर्गंध आने लगता है जो अच्छा नहीं लगता है ना। अब है केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल। टीथ आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दांतों का बहुत महत्व है ना। इफ टूथ डिके occurs they fall and permanent teeth once fallen can not grow again। अगर दांत सड़ता है और दांत गिर जाता है तो परमानेंट टीथ फिर से वापस ग्रो नहीं होता है ना, फिर से वो जन्म नहीं लेता है, नया दांत फिर से नहीं आएगा। टू कीप टीथ हेल्दी एंड प्रिवेंट टूथ डिके। अगर दांतों को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है और दांतों के सड़न से बचाना है, सर्टेन रूल्स शुड बी फॉलोड। तो दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार ब्रश करें। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह में ब्रश करें, एंड अदर बिफोर गोइंग टू बेड, और दूसरा जब आप सोने जाते हैं उसमें ब्रश करें। रिंस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील टू क्लीन द टीथ। दांतों को सफाई करने के लिए, खाने के बाद जब दांत को हमको साफ करना है तो पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लेना चाहिए, है ना। गार्गल योर माउथ विथ वार्म वाटर टू क्लीन देम। उसको साफ करने के लिए गर्म पानी से गार्गल करना चाहिए, है ना, गरारा करना चाहिए, है ना। टू एक्सरसाइज गम्स, मसाज योर गम्स विथ फिंगर्स। अपने उंगलियों से मसूड़े का मसाज करना चाहिए और उसका एक्सरसाइज भी करवाना चाहिए, है ना। एक फाइब्रस फ्रूट लाइक गुआवा, कैरोट, टर्निप एटसेट्रा। फाइब्रस फ्रूट, रेशेदार फल खाना चाहिए, जैसे अमरूद, गाजर और टर्निप, है ना। डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स एंड कैंडीज स्पेशली व्हेन गोइंग टू बेड। जब आपको अधिक मात्रा में मिठाइयां और चॉकलेट्स नहीं खाना है ना, स्पेशली कब, जब आप रात को सोने जाते हैं तब तो एकदम नहीं खाना चाहिए। दे लीव अ रेसिड्यू ऑन टीथ विच गेट्स इनटू एनेमल एंड फॉर्म कैविटीज। ये दांतों में फंसकर क्या करते हैं, कैविटी फॉर्म करता है ना, कैविटी तैयार कर देता है। ड्रिंक मिल्क एज इट इज रिच इन कैल्शियम। ठीक है, दूध पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम को बढ़ाने के लिए हमें रोज दूध पीना चाहिए। गेट योर टीथ एग्जामिन्ड बाय डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को दिखाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है टंग, यानी जीभ। जीभ के बारे में जानेंगे। इट इज द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन दैट हैज स्मॉल बम्प्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। इट इज द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन। यह मजबूत मांसपेशीय इंद्रियां है जो जिसके सरफेस में, यानी ऊपरी परत में क्या होता है, एक परत, ऐसा परत होता है जो क्या कहलाता है, टेस्ट बर्ड्स, यानी वहां से हम लोग स्वाद लेते हैं। दिस टेस्ट बर्ड आर ग्रोप्ड अलोंग द साइड्स ऑफ द टंग। हमारे जीभ में हर साइड में उसका एक भाग बना हुआ है जहां पर हम लोग को टेस्ट पता चलता है ना, स्वाद पता चलता है। आवर टंग कैन डिटेक्ट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट।
हमारा जो जीभ है वो 4 तरह का स्वाद डिटेक्ट करता है ना, पहचान में लाता है। स्वीट, साल्टी, बीटर एंड सोर विद द हेल्प ऑफ इट्स टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड की सहायता से हमें 4 तरह का स्वाद अनुभव होता है, मीठा, नमकीन, कड़वा और खट्टा, ठीक है ना। साल्टी एंड स्वीट टेस्ट आर टेस्टेड एट द टिप ऑफ टंग। साल्टी और स्वीट, जो नमकीन और मीठा का स्वाद होता है, वो हमारे जीभ में टिप में पता चलता है, नहीं सामने से। ये हमारा जीभ है, देखिए यहाँ पर स्वीट सामने से दोनों तरफ, और साल्ट यहां से और यहां से नमकीन स्वाद पता चलता है। सोर टेस्ट आर टेस्टेड एट द साइड्स ऑफ टंग। और सोर टेस्ट यानी खट्टा का स्वाद कहां पता चलता है? टंग के साइड से, है ना। सोर देखिए यहां से और यहां से हमें खट्टा का अनुभव होता है, जब हम खाते हैं तो वहां से हमको खट्टा होता है। बीटर टेस्ट आर सेंस्ड टुवर्ड्स द बेक ऑफ टंग, है ना। जीभ के पीछे से, हल्का पीछे से, मतलब साइड में पीछे से हम लोग को बीटर का स्वाद आता है, यानी कि कड़वा लगता है। देखिए यहां से, यहां और यहां से हमें कड़वा लगता है स्वाद में। द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर रिलेटेड टू इच अदर। हमारा जो सूंघने का शक्ति होता है और स्वाद में शक्ति होता है, वो एक दूसरे से संबंधित है ना। यानी कि जब हम कोई भी चीज का स्मेल अच्छा लगता है तो हमें खाने में भी उससे स्वाद लगता है ना। और जिस चीज का स्मेल अच्छा नहीं लगता वो खाने में भी स्वाद नहीं होता है। द टंग पुशेस द फूड अराउंड इन माउथ। टंग क्या करता है? तो भोजन को मुंह में अंदर जाने के लिए वो पुश करता है ना, धकेलता है। व्हेन द फूड इज रेडी टू बी स्वेलोड, जब भोजन निगलने के लिए तैयार हो जाता है, जब हम उसको चबाते हैं और लार में मिलके वो भोजन निगलने के लिए तैयार हो जाता है, इट पुशेस अ स्मॉल बिट ऑफ फूड टू द बेक ऑफ द थ्रोट। तो वह थोड़ा थोड़ा करके गले तक उसको धक्का देता है ना, यहां से, ठीक है ना। यहां से गले में धक्का था, थोड़ा थोड़ा खाना वो अंदर जाता है मुंह में, ठीक है। फ्रॉम हियर, फिर यहां से फूड मूव्स थ्रू एलिमेंट्री कैनल, उसके बाद वो वहां एलिमेंट्री कैनल में चला जाता है, यानी कि अंदर पाइप में चला जाता है। इट हेल्प्स अस टू स्पीक, जीभ क्या करता है? बोलने में हमारी मदद करता है। जीभ नहीं रहेगा तो हम नहीं बोल पाएंगे, है ना। इसलिए जीभ हमारे बोलने में मदद करता है। ट्राई टू से लायन विदाउट यूजिंग टंग, कैन यू? आप लायन बोलने का कोशिश कीजिए बिना टंग का। जीभ को पकड़ लीजिए और लायन क्या, कोई भी वर्ड बोलने का कोशिश कीजिए। क्या आप बोल पाते हैं? आप सही से नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जीभ क्या करता है? हमें बोलने में मदद करता है, ठीक है। ये था टंग और टीथ के बारे में हम लोग को नॉलेज मिल गया इस चैप्टर से। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स करेंगे, उसे अपने कॉपी में लिख के याद करेंगे, ओके।